हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और क्या होता है आपका डेविएशन। ठीक है, क्या होता है आपका विचलन, क्या होता है आपका विचलन कोण। ये आई थिंक आपको की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो कुछ आपका छोटा मोटा रह गया होगा वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज एंगल ऑफ डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, उसने क्या कहा है आपसे, उसने बोला है कि यदि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है देन आपको बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको देखो बड़े ध्यान से, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। उसने कहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिया है, उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है आपका 30 डिग्री। तो उसने पूछा है कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसने बेसिकली क्या दिया है, उसने आपको दिया है ये वाला एंगल। कौन सा भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका ये। ठीक है, तो इसको बोला जाता है 30 डिग्री। अच्छा, उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा है आपसे कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे? हमने आपको सिंपली फॉर्मूला बताया है कि अगर आप 180 में से इसका डबल माइनस कर दोगे, भाई 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये वाला एंगल फाइंड करना है तो 180 में से इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दो तो आपका ये वाला एंगल सिंपली बचा रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि 180 माइनस 2 ऑफ एंगल आई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है हमारा 180 माइनस 2 ऑफ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 180 में से आप क्या करोगे, 60 डिग्री को माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। ठीक है, चलिएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने बोला है इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 22 डिग्री विद द प्लेन मिरर फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तब आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है कितना होगा। तो देखो ध्यान से, आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से कर लेंगे। देखो ध्यान से, इसने कहा है इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल विद 22 डिग्री विद द प्लेन मिरर। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप प्लेन मिरर बना लो। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए 3 चीज़ें बना लेना। इंसिडेंट रे बना लो भैया जी, एक आप बना लो रिफ्लेक्टेड रे, और एक बना लो आप नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ आपको बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो 22 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ में भैया, प्लेन मिरर के साथ में। ठीक है, अच्छा, अभी उसने आगे क्या बोला है, उसने आगे बोला है कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, ये उसने बोला है आपको। तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ये आपका एंगल है 22 डिग्री प्लेन मिरर के साथ में, और लेकिन हमें फॉर्मूला पता है या तो एंगल ऑफ 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो या आपको पता हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ आप फाइंड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो उसने तो ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया, ना उसने एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दिया। तो क्या दिया उसने, फिर आपको दिया है इंसिडेंट रे बनाती है इसके साथ में 20 डिग्री का एंगल प्लेन मिरर के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, आप फाइंड कर लोगे यहाँ से ये वाला, क्योंकि ये टोटल होता है आपका 90 डिग्री का। तो 90 में से अगर 22 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 68 डिग्री। कितना बच जाएगा भैया, 68 डिग्री। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर ये आपका 68 डिग्री आ गया तो अब क्या मुश्किल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकाल लो आप। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 68, ये आप निकाल लेंगे यहाँ से। बोलो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1,
6 दूनी 12 और 1 13, 136 डिग्री आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप 180 में से 136 डिग्री को माइनस कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, तो 44 डिग्री का आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ये आपको जो है करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। अगर नहीं आपकी समझ में आता है तो मैं आपके लिए एक प्राइवेट ग्रुप बना रहा हूँ, तो उस ग्रुप में आप क्या करेंगे, उसमें आप अपने क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट आते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, और एक जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको लिंक में दे दिया जाएगा, तो उसमें भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट आता है तो उसमें आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन उसने क्या दिया है। अब की बार उसने बोल दिया है कि जो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, क्या है जी, अब की बार उसने दिया है आपसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपका है कितना, 70 डिग्री। तो उसने कहा है आपको बताना है इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच एंगल कितना होगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कि अगर उसने आपको दिया हो एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको फाइंड करना है इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है ये कि अगर उसने अब की बार आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है कितना होगा। ठीक है, एक आपका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ये वाला एंगल हो रहा आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया उसने, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। और अब की बार क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल, देखो ध्यान से। अब की बार उसने क्या कहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे दिया है आपको 120 डिग्री। कितना दिया है जी, 120 डिग्री। तो आपको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, है आपका होमवर्क है, तो आप इसको जो है कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप ग्रुप में जो है सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।